तो सारी सृष्टि में सबको जीतने वाला रावण ने विचार किया तो बोले सबको तो जीत लिया, मृत्यु और जीतना है। और मेरी मृत्यु उसे पता थी, मेरी मृत्यु उसी बाण से होना है। तो ये गया जैसे तैसे युक्ति ला के बाण को ले आया। वो जो जहां शयन करता था, सोता था, वहां पर एक स्तंभ लगा था, बगल में एक स्तंभ था। उसने स्तंभ बनवाया और उस स्वर्ण के स्तंभ में वो मृत्यु जिस बाण से होना थी वो बाण उसी स्तंभ में गड़ा दिया। और मंदोदरी से कह दिया, बोले सुन ले, या तो ये बाण तुझे पता है या फिर मैं जानता हूं, और संसार में भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता ये बाण कहां है। और सुन ले पागल, बता मत देना, कोई पूछ भी ले, कितना प्रयास कर ले, बताना मत, तेरा सुहाग है इसमें, यही बाण पर टिका है। आप स्वामी जैसा आप कहोगे। पर रामायणकारों ने लिखा जैसे ही राम रावण का युद्ध हुआ, भगवान ने बार बार प्रयास किया कि रावण मर जाए, पर वो रावण मरने को तैयार नहीं हुआ। विभीषण जी से पूछा, उन्होंने भी जितनी युक्ति थी सब बता दी, फिर भी नहीं मरा। फिर आचार्यों ने कहा, बोले भगवान एक ही उससे मरेगा। बोले क्या? बोले इसके मारने का वो बाण लंका में रखा है, और बोले बाण अगर आ जाए तो रावण मर जाएगा। विभीषण ने पूछा, क्यों भैया, तुम्हें तो पता होगा कि वो बाण कहां है। विभीषण जी कहते सब बताया, पर मेरे भैया ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि वो बाण। तो भगवान कहने लगे कि जब वो बाण ही नहीं है तो फिर रावण कहां मरने वाला। पर हनुमान जी बड़े चतुर थे। अतुलित बलधामम है शैला भदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। जब विभीषण ने मना कर दिया तो राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा। बोले क्यों? बोले आप तेज समारो आप है, अब तुम समझ लो, इसे मारना है और बाण का पता नहीं है। हनुमान जी ने कहा, बोले कोई बात नहीं प्रभु, आपकी कृपा ऐसी थी, आपकी कृपा से तो मैं 100 योजन का समुद्र लांग गया था। आपकी कृपा थी तब तो मैं जाकर वहां से बूटी लेके आया। अगर आपकी कृपा है तो मैं वो युक्ति भी लगाऊंगा। तो मंदोदरी बैठी थी, उसी समय हनुमान जी ने बिल्कुल साधु का रूप बनाकर, वहां युद्ध चल रहा है और हनुमान जी साधु का रूप बनाकर लंका में प्रवेश कर गए। और जैसे ही लंका में हनुमान जी गए तो ऐसा साधु का वेश बनाकर गए, ऐसी लीला गा रहे, अरे वाह देवी मंदोदरी, तेरे पति जैसा तो पति नहीं है, क्या पति है, कैसा भीषण युद्ध कर रहा है। और सुन ले देवी, वो रावण के हाथ से राम जी की मृत्यु निश्चित है। अरे जो प्रशंसा पति की सुनी मंदोदरी गदगद हो रही। बोले उसे पता है। अरे देवी, तेरे पति को कौन मार सकता है? क्यों? अरे उसको मारने का बाण तो लंका में। जो उसने सुना कि बाण, अरे उसने कहा वो बाण तो मुझे पता है, स्वामी को पता है। किसको पता है? कहाँ रखा है? जो बिरदावली गाई रावण की महिमा हनुमान जी ने गाई, उसी समय मंदोदरी कहती है, रावणाओ नहीं, इसी खम्भे में बाण है। उसी समय हनुमान जी ने और धड़ 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 करते करते सारे स्तंभ को गिरा दिया। बाण लेकर कि हनुमान जी जो गए और राम जी को दिया, उसी समय रावण के कहने का तात्पर्य, पुरुष विवेक प्रधान है और नारी वात्सल प्रधान है। हनुमान जी ने थोड़ी महिमा गाई, सोई मंदोदरी ने बता दी। ऐसी में ऐसी माताओं के आगे थोड़ी कोई कह दे, सब सीताराम करवा देती है। तो आज ना बोले क्यों? बोले वृषभानु जी का नियम है हमारे भोजन करने। जब वृषभानु जी बैठते थे, पुराणों में लिखा है कि अपनी थाल में से पहले भोजन बिटिया को कराते थे, फिर स्वयं करते। मेरे का समय दोपहर तक लौट आना, नहीं तो तेरे पिताजी को पता चल गया, पीछे के दरवाजे से निकाल दिया। अब घबराए, बोले दोपहर होने वाली है, ये लौट कर नहीं आए। लोग कहते हैं पाप मिटा दो, पाप नहीं मिटेंगे। भागवत मिटाती है ताप, ये ताप को मिटाती है। और ताप कहां से हुआ? जिन कर्मों को आपने किया है, जो कर्म के विपाक हैं, वो किए हुए कर्म आपको 1000 जन्म भी लेना पड़े तो भी वो कर्म आपके आगे आएंगे। आज व्यक्ति सोचता है चलो किए जाओ पाप, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। छिपकर पाप कर लिए जाएं, पर एक बात को आंट बांध लेना। आप एक दुकान वाले की दुकान पर जाते हो,
पर वहां एक वाक्य लिखा है, बोले सावधान तुम कैमरे की नजर में हो। आप कितने सावधान हो जाते हो? क्यों? क्योंकि कैमरा लगा है भैया। आप संसार के इस दृष्टि, इस यंत्र से इतना सावधान हो गए। एक बात ध्यान रखना, दुनिया के किसी कोने में चले जाना, विज्ञान का कैमरा जहां नहीं पहुंच पाता वहां परमात्मा का कैमरा पहुंच जाता है। तुम्हारे किए हुए विपाकों को, किए हुए कर्मों को पितामह भीष्म ने कहा था, मुझे 100 जन्म याद है, 100 जन्मों में भी कोई पाप नहीं किया मैंने। 56 दिन तक बाणों की शैया पर पड़ा हूं, आपको पता है 100 जन्मों में भी मैंने कोई पाप नहीं किया। और भगवान कहते, पितामह 100 जन्म तो तुम्हें पता है, पर 101 जन्म मैं देख रहा हूं तुमने क्या किया था। कर्म का विपाक, कर्म जहां करोगे वो कर्म का विपाक आ जाएगा। 1000 गायों के बीच में नन्हे से वत्स को, बछड़े को छोड़ देना, वो बछड़ा वहीं जाएगा जहां उसकी मां होगी। और 1000 बच्चों के बीच में गैया को छोड़ देना, गैया वहीं जाएगी जहां उसका बछड़ा होगा, वो पहचान लेगी। ये कर्मों का विपाक है। आप कितना प्रयास कर लेना, आपका किया हुआ कर्म पाप हो या पुण्य हो, वो आपके अक्षर में आ ही जाता है। एतावता धर्मशास्त्र कह रहे हैं, भगवान पापों को नहीं, पापों से जो ताप बन गए उस ताप का नाश कर देगा। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। हे नाथ, काल का जो ब्याल है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। हर 5,000 वर्ष में धर्म आता है, हर 5,000 वर्ष में अधर्म आता है। ना तो पूरा धर्म रह सकता, पुराणम वर्णन है, धर्मशास्त्र है, ना एकदम पूरा धर्ममय वातावरण रह सकता, ना पूरा अधर्म रह सकता। कभी धर्म तो कभी अधर्म, कभी धर्म। जगत गुरु श्रीमद रामानंदाचार्य जिनका ये सहस्त्राब्दी महोत्सव चल रहा है, उन्होंने सारे जगत में धर्म का इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, कोई पाप नहीं होता था। तिरुपति बालाजी की सेवा करते थे तो रोज भगवान जब सोते थे तो उनका मालिश करते थे, सोने के पहले शयन में जाते थे तो तिरुपति वेंकटेश बालाजी का वो मालिश कर रहे थे। इतने में पीठ पर जैसे ही हाथ गया भगवान की, तो भगवान की पीठ पर जो गया तो एकदम भगवान आगे को बढ़े। रामानुजाचार्य जी ने पूछा, बोले जय जय कावे गए हो, आपको पीड़ा है रही है? तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान कहते, बोले हाँ मुझे पीड़ा है रही है। आपको पीड़ा क्यों हो रही? अरे बोले जानते नहीं हो, तुमने जब से जन्म लिया इतना धर्म हुआ कि अब अधर्म हो ही नहीं रहा, और जब अधर्म नहीं हो रहा तो पीठ है हमारी अधर्म। भगवान की जो पीठ है वो अधर्म का प्रतीक है, भगवान का जो वक्षस्थल है भगवान कहते ये धर्म स्वरूप है। इसलिए कहते हैं भगवान को पीठ नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि ये अधर्म है। बोले आचार्य चरण, आपने इतनी धर्म की प्रतिष्ठा करी तो प्रभु क्या आप धर्म नहीं चाहते? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आप प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। फिर आप, भगवान कहते हैं ना एकदम धर्म रह सकता ना अधर्म रह सकता। भगवान ने कहा काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतुवे, काल के ब्याल से भी अगर कोई बचा सकता है तो भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, ये श्रीमद् भागवत की कथा जीव को बचा लेगी। ऐसे महाराज आचार्य गण वर्णन कर रहे महाराज, एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला, सत्संगार्थम समायाता दद्रस तत्र नारदम। बोले भैया एक बार बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ भगवान है ये सतयुग के ठाकुर जी हैं। हमारे यहाँ 4 युग हैं, 4 धाम हैं,
और चारों धाम एक एक युग के धाम है महाराज। एक एक युग में एक एक धाम प्रकट हुआ है। सतयुग में बद्रीनाथ जी का प्राकट हुआ, त्रेता में रामेश्वर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, द्वापर में द्वारिकाधीश प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, पर कलयुग में श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव। कलिकाल के ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ भगवान। पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम तीर्थ है, जैसे कैसा दिव्य स्थान है। देखो आज उनके ऐसे बड़े बड़े भगवान के नेत्र हैं। जगन्नाथ प्रभु, वो जगन्नाथ कहते मेरे कलयुग का विग्रह है, मैं कलयुग में प्राकट लेकर आया। महाराज श्री जगन्नाथ जी के परम नामनिष्ठ भक्त श्री हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर के गुरुदेव ने जब कहा हरिदास कुछ भिक्षा लेकर आओ, तो स्वामी श्री हरिदास ठाकुर जब भिक्षा लेने गए तो महाराज जब भिक्षा मांगी गई तो उन्होंने कहा हरि बोल, कुछ दे दो। उसी समय वो कहते सुन कुछ भी मिलने वाला नहीं, जितने जल्दी हो जाए बाहर चले जाए। श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं बोले भैया कुछ संसार की वस्तु मिले ना मिले, एक काम करो, एक बार अपनी वाणी से कह दो हरि बोल। तो वो जो दोनों जो डाकू थे वो कहते पागल, एक बार जब तुझसे कह दिया कि यहां से निकल जा नहीं तो मृत्यु दंड दे दूंगा। हाथ जोड़कर कहते मुझे धन मत दो, मुझे संपदा मत दो, मुझे कुछ खाने की वस्तु मत दो, पर अपनी वाणी से एक बार हरे नाम भगवान का नाम बोल दो, हरि बोल। जो कहा बार बार जब हरिदास जी को समझाया, जब वो ना भागे तो पास में डंडा पड़ा था, उसने कहा आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू हरि का दास मत है। और जो कहा उसी समय हरिदास जी को मार रहे और मारते मारते कहते तू हरिदास बन रहा है, और वो पिटे जा रहे हैं, सारे शरीर से रक्त निकल रहा है और वो गाते जा रहे हैं मोहे लाखों कोड़े मारो, मोहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। पर हरि का नाम उचारो, पर हरि का नाम उचारो। पर हरि का नाम उचारो। पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो।
चाहे जिधर लगा। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा। चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। या तो ठाकुर जी की भक्ति कर लो या विषय कमा, मन के ऊपर। इसलिए आज मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्ष कारणम। आज नारद जी भगवान का मन है और उनके मुख पर मलिनता है, और कोई साधु पुरुष जब देखता है तो वो जान जाता है तुम्हारे हृदय में क्या वेदना है। भैया को प्रणाम किया, क्यों? ब्रह्मा जी के ही पुत्र है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और ब्रह्मा जी के ही पुत्र है नारद जी, इसलिए संबंध से भैया प्रणाम किया। भाई किसे कहते हैं? जो भाई के भय की निवृत्ति करते उसे कहते हैं भाई। भाई के भय की निवृत्ति करने वाला भाई। आज महाराज जो अपने भाई को पीड़ित देखा तुरंत पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनं तव। अरे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका मुख इस प्रकार लटका हुआ है। अरे जो दुखी हो, दुखी जीव को अगर एक बार कोई साधु मिल जाए तो उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर दे। साधु किसे कहते हैं? जो बिगड़ी हुई बात को भी साध दे उसे कहते साधु। कितनी बिगड़ जाए पर कोई साधु पुरुष के शरण में जाकर बैठ जाओ, बिगड़ी से बिगड़ी बात को भी बना देगा। भगवान आप जैसे संत जो दूसरों के क्लेश की निवृत्ति कर देते हैं, उनके मुख पर मलिनता है, क्या बात है? उसी समय जैसे पूछा था, भैया क्या बताऊं, मैंने मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भारतवर्ष ही नहीं है पुरु संपूर्ण विश्व में भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जाकर देखूं। तो अब कलयुग आ रहा है। पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी। भैया मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी के तट पर गया, मैंने सारे तीर्थों में भ्रमण कर लिया, पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं। फिर मैंने कहा चलो कलयुग के प्रभाव से तीर्थों में भी दोष आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, संतों के यहाँ तो सुख मिलेगा, पर मैंने युग का प्रभाव देख लिया कलयुग में। क्या बोले? मैं साधुओं के यहाँ जा रहा था, बड़ा ऊंचा भवन बना था, बड़ी अट्टालिका। मैंने पूछ लिया भैया ये किसका महल है? तो कह दिए, बोली ये त्यागी जी का घर है। तो एकदम वही चक्कर आ गए, बोले बताओ, नाम है त्यागी और गृहस्थी से ज्यादा फैला है। तो मैंने देखा प्रवेश हो गया। फिर मैं थोड़े आगे गया, जोर जोर से बच्चों की आवाज आ रही। मैंने पूछा भैया बच्चों की आवाज कहां से आ रही? बोले मौनी जी के आश्रम से। और मैंने कहा कलयुग का प्रवेश हो चुका है। फिर मैं श्री धाम वृंदा, मैंने सोचा चलो साधु को छोड़ो, गृहस्थी के पास चलो। गृहस्थी तो अभी क्यों? ग्रस्त जीव से सब लोगों की आशा होती है। ब्रह्मचारी भी ग्रस्त से चाहता है, गृहस्थी भी ग्रस्त से चाहता है, वानप्रस्थ वाला जीव भी ग्रस्त से चाहता है, और नारायण सन्यासी भी गृहस्थी से चाहता है। सबको देने वाला गृहस्थ आश्रम, धन्यो गृहस्थ आश्रम। पर मैं गृहस्थ में जाकर क्या देखा? तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग की चाल को मैंने देखा तो महाराज बेटी का आज कन्यादान नहीं हो रहा, बेटी का विक्रय होने लगा। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। और अब माता पिता की सेवा कब तक है? बोले तब तक माता पिता की सेवा है जब तक सास की कमर में जब तक तिजोरी की चाबी है तब तक तो माता जी। और जो चाबी निकल गई कोई बाहर कर देता, जाओ खरे आने में एक चारपाई डली है भाई देना दोनों में। तो मैंने देख लिया अब कली काल का प्रवेश हो चुका है।
माता पिता की सेवा नहीं हो रही, बेटी का विक्रय, तब मैं श्रीधाम वृंदावन आया। तो मैंने वृंदावन में इतना आनंद पाया, इतना आनंद, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूर्यताम तन मुनीश्वरा। मैं वहां भी एक आश्चर्य देखता हूं कि एक नवयुवती कन्या, बिल्कुल एकदम कोमल, 20 वर्ष की जिसकी अवस्था है, उसके आगे 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं गोद में, सखियां चवर झुला रही हैं। आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा एक बार तो पूछ लूं तुम्हारा परिचय क्या है, पर मेरे मन ने तो विचार किया कि मैं एक बार पूछ लूं। पर धर्मशास्त्रों ने एक बात कह दी कि नारियों की सभा में पुरुषों को कभी भी बेवजह नहीं बोलना चाहिए, जब तक कोई पूछे ना तब तक बिल्कुल मत बोलो। नारद जी ऋषि हैं। उसी क्षण वो जाने लगे, पर उसने पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। उसी क्षण मैंने देखा वो कह रही, साधो साधो साधो, कहां जा रहे हो? उसी क्षण रुक गया। अरे पूछा है भगवान, मैंने सुना है संत सबके क्लेश की निवृत्ति कर देते हैं, मेरे जीवन के क्लेश की निवृत्ति तो करो। जो पूछा भरत उसी क्षण पूछने लगे, देवी तुम्हारा परिचय क्या है? मैं भक्ति महारानी हूं। ये दोनों वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। वो माँ कितनी अभागिन है जिसकी आंखों के सामने दोनों बेटा वृद्ध हो गए। हे भगवान ऐसी कृपा करो। सुखदेव आचार्य चरण कहते हैं, उसी समय भगवान ने उद्यम किया, आकाशवाणी हुई कि उद्यम करो। तो हे भगवान मैंने सारे उद्यम कर लिए, पर अभी भी वृद्धावस्था को पड़े हैं। उसी क्षण कहा, एकमात्र उद्यम है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले भगवान वेद कुछ नहीं कर पाए, वेदांत कुछ नहीं कर पाए, तो श्रीमद् भागवत की कथा क्या करेगा? शौनक ऋषि कहते हैं, भगवान शनकादिक ऋषि कहते हैं, इसको बड़ा आश्चर्य मत मानना, कभी कभी आम वो काम नहीं करता जो फल कर देता। फल में जो स्वाद है वो आम के वृक्ष में थोड़ी, इसलिए वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। इसलिए इनको मंगल करना है। उसी क्षण पूछ लिया, भगवान ऐसा कोई हेतु है, कोई ऐसा उदाहरण है जिस जो भागवत को श्रवण करके मुक्त हो गए? उसी क्षण प्राणनाथ जैसे ही पूछा तो तत् गोकर्ण जी का पावन उपाख्यान कहते हैं। एक आत्मदेव नाम का पवित्र ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है धुंधली, पंडित जी परम विद्वान सुशील, और पंडितानी बिल्कुल एकदम विपरीत। आचार्य चरण कहते हैं, जब संतान नहीं थी, संतान की कामना से जब ये भ्रमण कर रहा है, उसी क्षण ऋषि ने कह दिया, तेरे 7 जन्म तक भी संतान नहीं होगी।